अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन राबिया इकरार। आज मैं आपके सामने एक नया मौजू लेके आई हूँ, वो है कब्ज। लोगों को बहुत अरसा तक कब्ज की शिकायत रहती है। उनको सही पखाना ना आना, 15 दिन में एक बार आना या काफ़ी अरसे से आना नहीं। तो आज मैं 3 ऐसे नुस्खे लेके आई हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी जितनी भी पुरानी कब्ज की शिकायत है उससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो उसमें से पहले 3 चीज़ों को मैं लेके आई हूँ। सबसे पहली चीज़ है हमारे पास बेजल सीड, जिसको उर्दू में तुखम मलंगा कहते हैं, और दूसरी उसको हिंदी में सब्जा सीड कहते हैं। उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस तरह करना है, कब्ज के लिए किस तरह वो सबसे इसका कितने उसके फायदे हैं, आज मैं सब चीजें आपको बताऊंगी। उसके बाद दूसरी चीज है इसबगोल का छिलका, जिसको जो एक अच्छी हस्क के तौर पर इस्तेमाल होता है। तीसरी चीज मैं लेके आई हूँ वो है फिग्स, जिनको उर्दू में अंजीर कहते हैं। उसके बेइंतहा फायदे हैं। जितनी मर्जी पुरानी कब्ज की शिकायत हो, अगर कोई इंसान इन तीनों चीज़ों में से कोई एक भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो वो पुरानी से पुरानी कब्ज से निजात हासिल कर सकता है। सामने सबसे पहले जिस चीज़ को लेके आई हूँ वो है बेजल सीड, तुख मलंगा, सब्जा सीड। हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं। आपने उसका इस्तेमाल कैसे करना है, किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। ये बहुत सारी बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। आपको जोड़ों का दर्द हो, आपको जोड़ों का दर्द हो, मैदे के कोई भी अमराज हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न कम करना हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आज हम जिस मौजू को लेके आए हैं वो है कब्ज़ में इसके अंदर बहुत अच्छी अमाउंट के अंदर फाइबर होता है, जिसे हम रेशे कहते हैं। ये हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं, ये जब हमारे जिस्म के अंदर जो खाना हम खा लेते हैं, हमारे मैदे के अंदर से वो खाना जब जितनी ज़रूरत होती है वो एब्जॉर्ब होने के बाद बाकी जो बच जाता है, जिसको इंग्लिश में फीसिस और उर्दू में हम कहते हैं कि पखाना हमारे जिस्म से उसने बाहर निकलना होता है, तो ये उसके साथ मिलके उसको ये वाला फाइबर उसके साथ मिलके उसको बल्की करता है, उसको सॉफ्ट करता है और उसको आपके जिस्म से बाहर निकाल देता है। तो आज मैं आप सबसे पहले उसका इस्तेमाल बताऊंगी। आपने क्या करना है, आपने 1 गिलास पानी लेना है। उस 1 गिलास पानी के अंदर, अगर तो आप शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कि वो आपके लिए आपकी बॉडी के हिसाब से वो एडजस्ट करता है कि नहीं, आपके लिए वो सूटेबल है कि नहीं, तो आपने इसका इस्तेमाल करना शुरू करना है 1 टीस्पून से। 1 टीस्पून होता है चाय का चम्मच, और उसको आपने रोज़ाना रात को भिगो के रख देना है। देखें, ये है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपको नज़र आ रहा होगा। इस 1 टीस्पून को आपने 1 गिलास पानी के अंदर सारी रात को सोक करके रख देना है। तो इस तरह ये होगा, जब ये सारी रात पानी के अंदर सोक रहेगा तो सुबह एक जेल की तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। वो जो इसके अंदर वो जेल की तरह की स्ट्रक्चर होगी, उसके अंदर फाइबर की ज़्यादा अमाउंट होगी, रेशे ज़्यादा अमाउंट में होंगे, तो वो आपका जो भी खाना होगा उसको अच्छे से जो है वो आपकी बॉडी से निकलने में मदद देगा, पुरानी से पुरानी कब्ज को हल करने में मदद देगा। अब हम दूसरी हस्क की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं इसबगोल का छिलका। इसबगोल के छिलके के बेइंतहा फ़ायदे हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सिर्फ उस इंसान के लिए इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जिस इंसान को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, स्टमक का एक मसला होता है, उसके अंदर नहीं ये खा सकते लोग, या कुछ लोगों को उनकी बॉडी इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं करती। तो इसीलिए उसका भी इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल दूर हो जाएगी। उसको इस्तेमाल करने का भी बिल्कुल यही तरीका है कि आपने 1 गिलास पानी का लेना है। 1 गिलास पानी का लिया, उसके अंदर ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगा इसबगोल का छिलका। आपको वो छोटी पैकेट की फॉर्म में भी मिल जाता है, बड़े पैकेट की फॉर्म में भी। आपने इसको 1 टीस्पून की फॉर्म में, आपने ऐसे 1 टीस्पून की फॉर्म में ही इसको भर लेना है। ये थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो कोई मसला नहीं, ज़्यादा कम हरगिज़ ये मतलब नहीं है। टीस्पून ही आप यूज़ करें स्टार्टिंग में, बाद में आप इसको बढ़ाते रहें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपको इसके साइड इफ़ेक्ट भी सामने आएंगे। इसको भी आपने भिगो के रख देना, और भिगोने के बाद आपने तकरीबन 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन एक शर्त है, जब आपने इसको इस्तेमाल करना है
इसके साथ आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, क्योंकि ये एक ऐसी हस्क है, एक ऐसी कह लें कि अल्लाह ताला ने मिरेकल मैजिकल एक चीज़ बनाई है जिसका आपको बेइंतहा फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन आपने इसके साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अगर आप पानी का इस्तेमाल कम करेंगे तो इसके वजह से आपके गले में ये गले को ख़राब करेगी और बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी। इसीलिए क्योंकि ये जब पानी में मिल जाती है तो ये भी एक जेल की तरह की स्ट्रक्चर बना लेती है, जो कि आपके स्टूल को हार्ड करती है और पखाना आसानी से आपको आ जाता है। अब मैं तीसरी और बहुत अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करूँगी, जो कि अगर देखा जाए तो हमारे इस्लाम में भी कहा जाता है कि ये एक सुन्नत तरीका भी है। 2 अंजीरें रात को भिगो के पानी में रख दें और रात को भिगो के उस पानी के अंदर रखी हुई अंजीरों को सुबह आपने इस्तेमाल कैसे करना है, उस अंजीरों का पानी और वो 2 अंजीरें दोनों को आपने या तो अंजीरें उठा के वो खा लें और वो पानी पी लें, या आप उसको ग्राइंड करके जूस की फॉर्म में बना के पी लें, लेकिन वो पानी भी पीना है और वो 2 अंजीरें भी खानी है। उससे आपके इसके अंदर इसको नेचुरल लैक्सेटिव्स इसके अंदर पाए जाते हैं फिग्स के अंदर, यानी जिन्हें अंजीर कहते हैं। नेचुरली तौर पर हमारे जो है हमारे जिस्म से गंदगी को या फीसिस को, हमारे पखाने को निकालने में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपने वो जो है इस्तेमाल कब करनी है, सुबह नहार पेट। सुबह जब आपने कुछ भी नहीं खाएगा तब आपने सुबह उठ के वो 2 खजूरें और वो पानी पी ले 2 अंजीर और वो पानी आपने इस्तेमाल कर लेना है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो तुखमलंगा भिगो के रखा था या बैदल सीड भिगो के रखे थी, उनकी शक्ल कैसी हो गई है। ये आप देखेंगे, इसकी एक निशानी है कि जब ये फूल जाते हैं ना, अभी तो ये अभी फूल रहे हैं, तो ये नीचे बैठ जाते हैं, बिल्कुल नीचे बैठ जाते हैं और फिर ये मतलब इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये चिया सीड भी इसी की एक हाइब्रिड फॉर्म है जो कि लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इनमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। आप इसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कब्ज़ से जो है वो रिलीफ पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह की देखिए जेल की तरह की इसकी शक्ल बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये जेल की तरह की इसकी शक्ल बन गई। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा रोज़ाना की रूटीन में बना लें। इसको आप क्या करें, कभी आप जूसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को इसको खाना आसान हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब देखें साथ ही इसकी शक्ल भी बिल्कुल ऐसे हो गई है। ये देखें, ये अभी और बन रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल ऊपर से शक्ल इसकी भी जेल की तरह की है, ये देखें। और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल का बेहतरीन टाइम, अगर आप अच्छे वेट लॉस में अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल रात को करना चाहिए। रात को जब सब कुछ खा लें तो उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। और इसका और अगर कब्ज़ के लिए तब भी आप इसको रात में कर लें, बेशक आप सुबह कर लें, इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। थैंक यू सो मच। ताकि मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और आप कैसी वीडियोस और देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। थैंक यू सो मच।